इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाता है कि वह मनुष्य के काम में सुविधा पैदा करेगा, लेकिन आपका ये कहना है कि कृत्रिम ऊर्जा सुविधा नहीं बल्कि वह श्रम का शोषण करता है। मतलब आप बिल्कुल विपरीतार्थक बातें कह रहे हैं। ये बात तो देखिए, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। गांधी जी ने भी हमेशा यही बात कही थी कि हमको मशीनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अन्य भी बड़े बड़े महापुरुष इस विषय में सोचते रहे हैं, लेकिन गांधी जी के मरते ही सारी नीतियां उलट दी गई। कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता कर दिया गया, मशीनों का उपयोग बढ़ा दिया गया। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि मशीनों का उपयोग कम हो, तो इसलिए मेरे विचार से श्रम के विषय में अनेक महापुरुष हमेशा सोचते रहे हैं और मैं भी उसी दिशा में लगातार सोच रहा हूँ कि श्रम के साथ वर्तमान समय में या तो छल हो रहा है या धोखा हो रहा है और श्रम को लगातार कमजोर किया जा रहा है। श्रम की मांग घटाई जा रही है, श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है। श्रम शोषण के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार है श्रम शोषण के लिए कम्युनिस्ट और दूसरा पूंजीवाद। पूंजीवाद श्रम को धोखा देता है, सामने से धोखा नहीं देता है, श्रम पर आक्रमण करता है सामने से, और साम्यवाद श्रम पर आक्रमण करता है पीछे से धोखा दे करके। लेकिन दोनों श्रम शोषक हैं। तो पूंजीवाद जो है उसने कृत्रिम ऊर्जा का आविष्कार कर लिया श्रम शोषण के लिए, और साम्यवादी भी हमेशा कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता रखना चाहता है, क्योंकि साम्यवादी यह चाहता है कि अगर श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी सारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। वो तो आर्थिक विषमता और श्रम शोषण पर ही राजनीति करता है। तो इसलिए साम्यवादियों से और पूंजीवादियों से बच करके ही श्रम के विषय में सोचा जा सकता है। ये क्या मतलब क्या वजह रही है कि हर बुद्धिजीवी कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य में वृद्धि के विरोध करता है? देखिए, हर बुद्धिजीवी जो है उसको मौलिक आवश्यकताओं की उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास वो सरप्लस है। तो उसको मौलिक आवश्यकता नहीं चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। तो सुविधा के लिए या तो उसके पास है कि श्रमजीवी को श्रम खरीदे, एक सुविधा है, या कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करे, दूसरी सुविधा है, या तकनीक का उपयोग करे। इन तीनों का वह उपयोग करना चाहता है और तीनों में ऊर्जा लगती है। तो इसलिए वह चाहता है कि श्रम की मांग न बढ़े, श्रम का मूल्य न बढ़े, कृत्रिम ऊर्जा का भी मूल्य न बढ़े और उसकी सुविधा में कोई अंतर न आवे। इसलिए बुद्धिजीवी हमेशा कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि का विरोध करते हैं।